यार आज जो मनुका ओवल में टीम चुनी गई ना, क्या वो एक इशारा है इस तरफ कि भाई आप T20 वर्ल्ड कप में क्या कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहते हो। आई नो कि अभी बहुत जल्दबाजी है और शायद ये भी हो सकता है कि मैं बहुत जल्दबाजी कर रहा हूँ ये तय करने में, लेकिन अगर आप T20 वर्ल्ड कप के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो ना, तो ये टीम सोचने लगी है T20 वर्ल्ड कप की तरफ। T20 वर्ल्ड कप की तरफ कॉम्बिनेशंस क्या होंगे उस तरफ भी ये टीम सोचने लगी है। एक चीज जो गौतम गंभीर को आपने बार बार करते हुए देखा है वो ये कि 8 नंबर तक बल्लेबाजी उनको चाहिए। फॉर्मेट कोई भी हो, चाहे आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, चाहे आप ओडीआई क्रिकेट खेल रहे हो, अगर आप अभी हाल फिलहाल में आपने चैंपियंस ट्रॉफी देखी हो, इंग्लैंड दौरा देखा हो, टेस्ट क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, 50 ओवर्स में चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ, या अभी आपने एशिया कप भी अगर क्यों ना देखा हो, एक चीज जो उनको चाहिए होती है वो चाहिए होती है बैटिंग डेप्थ। और इसके लिए वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है अगर उनकी बॉलिंग हल्की सी वीक होती है, लेकिन वो बैटिंग में वीकनेस नहीं होने देना चाहते। अब इसने उनको नतीजे दिए हैं, विदाउट अ डाउट नतीजे आए हैं। चाहे आप टेस्ट क्रिकेट देखो, चाहे आप चैंपियंस ट्रॉफी देखो, चाहे आप एशिया कप देखो, यस हम सीरीज़ हारे भी। श्रीलंका में हम शुरुआत में ही सीरीज़ एक हारे, और उस समय पर भी हम बहुत ज़्यादा चॉपिंग एंड चेंजिंग कर रहे थे। हम कई बार श्रेयस अय्यर और केएल राहुल से ऊपर वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल को भेज रहे थे। अब जो कॉम्बिनेशन आपने मनुका ओवल 10 डिग्री जहां पर टेम्परेचर था, अगर आप उसमें हवाएं भी ऐड कर दो वहां की, तो वो 10 डिग्री 6 डिग्री लग रहा था, 5 डिग्री लग रहा था। और मनुका ओवल एक ओपन जगह है, मतलब पूरा का पूरा कैनबरा ही अगर आप देखोगे तो एक एक तो बहुत पॉपुलेटेड सिटी नहीं है, कैपिटल सिटी है, उसके बाद भी बहुत पॉपुलेटेड नहीं है, और बहुत ओपन है, बहुत खुला खुला है। पहाड़ियां हैं, तालाब हैं, नदियां हैं, मतलब हमारे यहाँ की किसी हिल स्टेशन की तरह है वहाँ का कैनबरा। और मैं लास्ट ईयर गया था, जब प्राइम मिनिस्टर 11 वाला गेम था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बीच में, पहला गेम पर्थ में था, हम जीत गए थे। एडिलेड मैच से पहले आपको प्राइम मिनिस्टर 11 के अगेंस्ट खेलना था कैनबरा में, तो उस जगह से वाकिफ हूँ। ये बात मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि वो सब कुछ देखते हुए भी आप 3 स्पिनर्स के साथ उतरे। मैं अक्षर पटेल को भी काउंट इन कर रहा हूं, अक्षर, वरुण और कुलदीप। जबकि इस मैच से पहले सवाल ये थे कि यार आप अक्षर के साथ जाओगे ये तो तय है, लेकिन वरुण और कुलदीप में शायद आप किसी एक को खिलाओगे। बैटिंग का आप क्या करोगे वो भी हमको देखना था। रिंकू को क्या आप मौका दोगे, शायद नहीं लग रहा था। शिवम दुबे आएंगे क्योंकि हार्दिक पांड्या नहीं है। अब हुआ ये कि आपने मनुका ओवल में वो टीम खिलाई जो शायद ऐसा लग रहा है कि आप वर्ल्ड कप में जब अपने घर पर खेलोगे तो वही टीम खिलाओगे, या आने वाले समय में जब साउथ अफ्रीका के साथ T20 सीरीज है, न्यूजीलैंड के साथ T20 सीरीज है, तो आपको वो कॉम्बिनेशन खेलता हुआ दिखाई देगा। ये कॉम्बिनेशन क्या है? ये कॉम्बिनेशन है शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा ओपन करेंगे, 3 नंबर पर सूर्य कुमार यादव, 4 नंबर पर तिलक वर्मा, 5 नंबर पर संजू सैमसन, 6 नंबर पर आप अक्षर पटेल को डाल दीजिए। शिवम दुबे नहीं होंगे तो हार्दिक पांड्या, जब हार्दिक पांड्या आ जाएंगे उसके बाद फिर आप अक्षर पटेल का नाम डाल दीजिए। 5 नंबर तक मैंने आपको बता दिया था संजू सैमसन, 6 नंबर पर आपके हार्दिक पांड्या स्लैश शिवम दुबे, आगे वाले समय की मैं बात बता रहा हूँ वर्ल्ड कप की। और फिर आपके पास अक्षर पटेल है ही। तो ये आपका जो है वो 7 नंबर तक हो गया। 8वें नंबर पर आप हर्षित राणा को देख रहे हो, 9 नंबर पर बुमराह, 10 नंबर पर कुलदीप और 11 पर वरुण चक्रवर्ती। यानी आपकी सोच ये है कि आपके पास 3 फास्ट बॉलर्स होंगे, जो जिसमें मैं हार्दिक पांड्या को ऐड कर रहा हूं। हार्दिक पांड्या इंक्लूड्स मतलब इंक्लूडिंग, और फिर हर्षित राणा और जसप्रीत बुमराह। ठीक है, हर्षित राणा को अर्शदीप से ऊपर क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि बैटिंग डेप्थ आपको चाहिए। ये मैं अपना लॉजिक नहीं बता रहा हूं, मैं एनी डे अर्शदीप को खिलाऊंगा। लेकिन ये लोग जो सोच रहे हैं कि हर्षित राणा हमें बैटिंग कर दे देगा, बैटिंग तो अर्शदीप भी दे सकता है। वो जो एडिलेड में पार्टनरशिप बनी हर्षित और अर्शदीप के बीच, अर्शदीप अपनी बैटिंग पे भी काफी काम कर रहा है। तो ये चीज आपको जो है ना, ये लास्ट मिनट पे जो दिख रही है कि आप एक कॉम्बिनेशन निकलता हुआ देख रहे हो। मनुका ओवल जैसी जगह में आपको 3 स्पिनर्स खिलाने पड़ रहे हैं, यानी आप हमको एक आइडिया दे रहे हो या एक ड्रॉ करने के लिए दे रहे हो टीम कि यार ये आपका कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब ये होगा कि नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी इस समय की समझ तो यही कह रही है कि ये लोग यही सोच रहे हैं। ये लोग इस समय पर हर्षित राणा को नंबर 8 देख रहे हैं, नंबर 9 बुमराह, नंबर 10 कुलदीप होंगे, नंबर 11 वरुण चक्रवर्ती होंगे, और यही 11 होगी आपकी। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं सही समझ पा रहा हूं, तो इस पूरी की पूरी 11 जो आपने आज देखी, इसमें सिर्फ एक चेंज होगा, हार्दिक पांड्या आ जाएंगे शिवम दुबे की जगह पर। इसके अलावा इसमें और कोई चेंज नहीं होगा। आप लोगों को क्या लगता है ज़रूर बताएं। और रेव स्पोर्ट्स की कवरेज जो है वो जारी है, तो उसे भी ज़रूर देखते रहें। अब कारवां जो है वो मेलबर्न बढ़ेगा, होबार्ट में तो और ज़्यादा ठंड है, मौसम साफ़ हुआ है, ये सुनने में आ रहा है, शुभानंदा बता रहे थे वहाँ से। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मौसम साफ़ हुआ है,
क्योंकि ये मैच तो धुल गया है। अब आपके 4 मैच बचते हैं, एक मेलबर्न में, उसके बाद होबार्ट में बहुत ठंड है, यहाँ से ज़्यादा ठंड है होबार्ट में, और उसके बाद फिर आपके जो 2 मैचेस होंगे उसमें एक मैच गोल्ड कोस्ट में एंड देन ब्रिस्बेन एंड देन सीरीज एंड हो जाएगी। तो देखते रहिए रेफ स्पोर्ट्स। बाकी इस प्लेइंग 11 के बारे में आप अपनी सोच बताइए, कहीं पर भी ये मत समझिएगा कि मैं इस प्लेइंग 11 से एग्री कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लोग क्या सोच रहे हैं।